क्रिस्टल्स की कलेक्शन के बाद जो क्रिस्टलाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है वो ये है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को खुश्क मुख्तलिफ तरह के तरीके यूज करके किया जा सकता है। जो पहला तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि फिल्टर पेपर की मदद से क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाए। दूसरा तरीका ओवन की मदद से। तीसरा तरीका वैक्यूम डेसिकेटर की मदद से हम क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिल्टर पेपर की मदद से कैसे क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है। हम फिल्टर पेपर की बहुत ज्यादा फोल्ड्स ले लेते हैं जैसा कि इस वीडियो में, और इस फोल्ड के ऊपर हम क्रिस्टल्स को प्लेस करवा देते हैं। इन क्रिस्टल्स के ऊपर फिल्टर पेपर की कुछ और फोल्ड्स रख दी जाती है। जब ऊपर वाले फिल्टर पेपर को हटाएंगे तो जितना भी लिक्विड था क्रिस्टल्स के अंदर वो सारे का सारा लिक्विड इस फिल्टर पेपर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है और क्रिस्टल्स ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिसएडवांटेजेस। जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पाउडर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं टूथ के। और जो सेकंड हमारे पास का डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि क्रिस्टल्स के साथ कुछ फाइबर्स ऐड हो गए हैं फिल्टर पेपर के, जिससे कंटामिनेशन हो जाती है क्रिस्टल्स के अंदर। तो सेकंड डिसएडवांटेज इज क्रिस्टल्स आर contaminated by filter paper fiber, and this is very important short question। सेकेंड तरीका का जो कि क्रिस्टल्स को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो ये है बाय द यूज ऑफ एन ओवन। लेकिन ओवन का यूज बड़े ध्यान से किया जाता है। वो क्रिस्टल्स जो कि हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाते हैं उन क्रिस्टल्स को आप ओवन के अंदर खुश नहीं कर सकते, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ ओवन। आप देख सकते हैं दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ ओवन, और इसके अंदर एक ग्लास की छोटी सी प्लेट रखी हुई है जिसके अंदर क्रिस्टल्स मौजूद है। इस ओवन के ऊपर आपको ट्यूब्स नजर आ रही है। जब ये ट्यूब्स जलती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और जिसमें जितना भी लिक्विड होता है वो सारा एवेपोरेट कर जाता है। लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इन एन ओवन। नेक्स्ट one is vacuum desiccator. This is a very safe and reliable method. ये एक बहुत ही सेफ और रिलायबल मेथड है, बिकॉज अगर आप वैक्यूम डेसिकेटर को यूज करते हैं तो किसी भी तरह की इम्प्योरिटी क्रिस्टल का पार्ट नहीं बनती और क्रिस्टल्स के मेल्ट होने का जरा बराबर भी खदशा नहीं होता। दिस इज वैक्यूम डेसिकेटर। इस वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हम क्रिस्टल्स को प्लेस कर देते हैं और यहां पर हम यूज करते हैं सम ड्राइंग एजेंट्स। अब जो ड्राइंग एजेंट्स हम यूज करते हैं उनमें सबसे पहले है कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस CaCl2। ऐसा कैल्शियम क्लोराइड जिसके अंदर पानी ना हो। दूसरे नंबर पे हम यूज करते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। तीसरे नंबर पे हम यूज करते हैं सिलिका जल। तो ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं जब इनको प्लेस किया जाता है वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर। लेकिन वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हमें सेवरल आवर्स लग जाते हैं। 6 से 7 घंटे लग जाते हैं वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए।
ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. द फर्स्ट वन इज which of the following agent is not used as a drying agent in the vacuum desiccator? Number one, CaCl2. अब कैल्शियम क्लोराइड तो यूज होता है. नंबर टू, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये भी यूज होता है. सिलिका जल भी इस्तेमाल होता है. इट मींस दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको ड्राइंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट वन इज crystals can crush into fine powder when crystals are dried by using. अगर आप क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर की मदद से ड्राई करते हैं तो क्रिस्टल्स क्रश हो जाते हैं. तो इट मींस दैट द राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. इस सेक्शन में से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो ये है, which one is the most suitable method for the drying of crystal, and that one is vacuum desiccator. In the next video lecture we will discuss how we can remove the color impurities from the crystals.